जा खाएं, अब कैल्शियम से भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं रीना झा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश के हर हिस्से में सरकारी स्कूलों उनमें पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति दयनीय नजर आती है। ऐसे में कैसे पढ़े हरियाणा, कैसे बढ़े हरियाणा, कैसे शिक्षा का हब बनेगा हरियाणा और हरियाणा की जनता शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ करे हल्ला बोल। जी हाँ, तो आज हल्ला बोलिए शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ। प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बदहाल अवस्था में है। कहीं पर बैठने के लिए बच्चों को बेंच तक मैसर नहीं है, तो कहीं पर टिन शेड के नीचे स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में गरीब बच्चों को कैसे मिले शिक्षा, कैसे सुधरे ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था, कीजिए ऐसे सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदेश में अधर्म है छात्रों का भविष्य, और कॉल करें इसी मुद्दे को लेकर आप आज हल्ला बोल में। बिल्कुल, हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा यही उठाया है, जिस तरीके से शिक्षा की अव्यवस्था जो फैली हुई है और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लचर व्यवस्था है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो लचर हो गई है। बच्चे जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, डेस्क नहीं है, मूलभूत सुविधाएं स्कूल में नहीं दी गई हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से एकजुट होकर हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, यही हम जानना चाहते हैं। और हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप चुप ना बैठे, आप अपनी आवाज को बुलंद करें, एकजुट हो जाएं और एक साथ अपनी आवाज को उठाएं और हल्ला बोलें। धर्मपाल हमारे साथ पहले दर्शक फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। धर्मपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए। अगर आपने ऐसा कोई मामला देखा है तो आप भी अपनी आवाज को उठाएं। धर्मपाल हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ मैडम जी, बच्चों के साथ में बड़ी परेशानी होती है। नीचे ठंड में बैठते हैं, बैठने के लिए फर्श नहीं है। जी धर्मपाल जी, ये समस्याएं हो रही है, लेकिन आप किस तरीके से इसके खिलाफ लड़ेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अब मैडम, हम टीचरों के साथ जो कोई कमी है, जहाँ कहीं उन्हें जाना है, उनको हम पूरी मदद करेंगे जी। बिल्कुल, चलिए धर्मपाल जी, इसी जज्बे की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया। धर्मपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। फरीदाबाद से हमारे दर्शक कह रहे हैं बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। सरस्वती हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है सिरसा से। सरस्वती जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? सरस्वती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए किस तरह से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे इस समस्या को लेकर। हल्ला बोल में आज कॉल कीजिए लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। ऐसे स्कूल जहां सुविधा की जगह केवल समस्या है। सरकारी स्कूलों की हालत लगातार दयनीय होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, और ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। कुछ तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस प्रदेश में नौनिहाल किस दशा और दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा। और इसी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। अगर आपके आसपास भी ऐसा ही माहौल है शिक्षा व्यवस्था का, तो आपको भी अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है, और मंच आपके लिए प्रदान किया गया है हल्ला बोल। कॉल करें आप 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। बिल्कुल, तो हल्ला बोले एक ऐसा मंच जहां पर हमने आपको मौका दिया है अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। जो समस्या आज हमने उठाई है, इस पर आप क्या कुछ सोच रखते हैं और किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? मोनू हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। मोनू, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मोनू। हेलो जी सर, बताएं। हाँ मैम, हाँ जी, हेलो।
जी मोनू जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद बताएं किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आप सुझाव देना चाहते हैं, ताकि जो आप बोलना चाहते हैं वो हम तक साफ तौर पर पहुंच सके। और आज हमने मुद्दा यही उठाया है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रदेश में लचर हो गई है। किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे अगर आप अपने आसपास भी ऐसी कोई समस्या देखते हैं और मूलभूत सुविधाओं की कमी है उन स्कूलों में, बच्चे जो है जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कैसे बढ़ेगा हरियाणा, कैसे पढ़ेगा हरियाणा। आप अपना सुझाव हमें दें और आप अब हमें बताइए किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। जी हाँ, तो कैसे शिक्षा का हब बनेगा हरियाणा जब ऐसी लचर व्यवस्था है, जब सरकारें सोई हैं, प्रशासन सोया है, और ऐसे सोए हुए प्रशासन और सरकार को जगाने की जरूरत है हल्ला बोल के जरिए। रिंकी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी नमस्ते मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बीजेपी सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हाल थे, और बीजेपी सरकार बोलती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, लेकिन 100 दिन बीत चुके हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए, हालात वही है, शिक्षा सुधर ही नहीं रही है। इससे बढ़िया हम अपने बच्चों को घर में ही शिक्षा दें, वो सही है। कम से कम बच्चे कुछ शिक्षा तो ग्रहण करेंगे। स्कूल के हालात तो इतने बदतर हैं कि सर्दियों में भी ठंड में जमीन पर बैठते हैं बच्चे, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, मस्ती मारते हैं बच्चे। इससे बढ़िया हम अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं, वही सही है। हमें किसी सरकार पर भरोसा नहीं रहा कि वो आकर हमारे बच्चों के लिए या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी। बहुत शुक्रिया रिंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू हमारे साथ अगले दर्शक। सोनू, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सोनू, संपर्क हमारा टूट गया है जी, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से वो हल्ला बोलेंगे। समस्या जो हो रही है, स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, डेस्क पर बच्चे बैठ वहां पर डेस्क वहां पर बच्चों के लिए नहीं लगाए गए हैं, जमीन पर बैठने के लिए वो मजबूर हैं। तो किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से इस समस्या से आप लड़ेंगे और किस तरीके से आप हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैडम, मुद्दा तो आपने बहुत अच्छा उठाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है जमीन पे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं धूप का माहौल है और धूप में बैठ के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर केवल धूप में ही बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाई की जाएगी, आने वाले दिनों में गर्मियों का मौसम है, उसमें भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में है सुविधाओं का अभाव, खासतौर पर सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो आखिरकार सवाल यही है कि गरीब बच्चों को कैसे मिले शिक्षा, और जो लचर व्यवस्था है इसी व्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। शिक्षा की इसी अव्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला, जिससे जूझ रहे हैं प्रदेश के नौनिहाल। कॉल करें, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें कॉल करके हल्ला बोल, एक ऐसा मंच जो आपको प्रदान किया गया है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और लचर व्यवस्था को जगाने के लिए। सरोज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके से हल्ला बोलेंगे। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये देखो मैं ना हर स्कूल में जाती हूँ। मैं वैसे पीछे बिलोंग तो करी हूँ मैं गांव से, लेकिन मैं हर स्कूल में जाती हूँ समाज सेवा की तरफ से जी। लेकिन जो सरकार ये स्कूल होते हैं ना शहरों के आसपास, उनमें तो सुविधा दे देते हैं जी थोड़ी बहुत, लेकिन जो गांव के स्कूल है ना पिछले इलाके में, ना तो उनमें टीचर पहुंचता है और ना ही उनमें पढ़ाई होती है, ना बच्चे बिल्कुल पिछड़े पड़े जी। 5-6 क्लास तक पहुंचेंगे लेकिन 10वीं बार तक वो भी लास्ट में चले जाएंगे। इसकी कौन जिम्मेवार होगा जी? जो गांव के बच्चे हैं, तभी वो पिछड़ रहे हैं वो लोग वहाँ के। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात हो रहा है, मैंने आपके पास ना कई बार कॉल कर ली है। यहाँ ना बरवाड़ा में ना 2 लड़कियां हैं जी, उनकी DMC नहीं आई दीवानी से, और
उसका भी कोई जिम्मेवार नहीं है और टीचर का चलिए सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका यहाँ पर सरकार जो है वो सुध नहीं ले रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हल्ला बोल वो एक प्लेटफॉर्म है, वो मंच है जहाँ पर हमने आम जनता को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया है। कर्मयोगी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। कर्मयोगी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी, ऐसा है मैडम कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना है तो जो भी सरकारी मुलाजिम है इनके बच्चों को अलाउड कर दे भी सरकारी स्कूलों में ही ये पढ़ेंगे। जी, अगर ये सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो जो वो कर्मचारी है जो स्कूलों की दशा सुधार सकते हैं, हाँ। तो वो कर्मचारी फिर इन स्कूलों पे जोर देंगे। तो उनके बच्चे तो आम प्राइवेट स्कूलों में अच्छी डोनेशन देके बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इस सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी बेचारों को कोई देख नहीं कर रहा। अगर सरकारी मुलाजिम पे ये अलाउड हो जाए कि इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे तो फिर ये सरकारी अफसर सरकारी स्कूलों की तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे और स्कूलों की दर्जनीय जो व्यवस्था है वो सारी सुधार होगा, स्कूल बहुत अच्छी तरह चलेंगे और अच्छे रिजल्ट और अच्छे मार्क्स के बच्चे पास होंगे, तो फिर मैडम टीचरों का सबका ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्मयोगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने कही है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को या ऐसे कर्मचारियों के जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े तो हो सकता है ऐसी व्यवस्था सुधर पाए। अगली दर्शक हमारे साथ सुनीता जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। हल्ला बोली आज शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ। एक तरफ जहां छात्रों ने पूरी ठंड जमीन पर बैठकर निकाल दी है, तो वहीं पानी, गंदगी और टीचर्स की कमी से भी तमाम स्कूल जूझ रहे हैं और ऐसी ही अव्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। एक तरफ जहां पूर्ववर्ती सरकार ने हर लिहाज से इस प्रदेश को नंबर 1 बनाने का दावा किया था, तो वर्तमान सरकार ने यह कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। और ऐसे में अव्यवस्था का आलम है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और ऐसी ही अव्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। लचर जो सिस्टम है, लचर जो व्यवस्था है, उसको जगाने के लिए आप हल्ला बोल कर सकते हैं इस मंच के जरिए। नंबर हम आपके लिए लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सुनीता हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है गुड़गांव से। सुनीता जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हल्ला बोलेंगी। मैम, हमारे यहाँ भी स्कूल है, हम उस वक्त क्या करें, क्योंकि वो ना तो बच्चे के वहाँ पर बैठने की जगह है जी मैम, ना तो यहाँ पे बैठे। चलिए, लगता है सुनीता जी आप टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रही हैं, आगे बातचीत संभव नहीं हो पाएगी। छोटा सा स्कूल है, मतलब कि बच्चे बाहर ऐसे। चलिए सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें और सुविधा की जगह यहाँ पर केवल समस्याएं हैं। प्रदेश में लगातार जो प्रदेश में समस्याएं हैं उनसे लोग जूझ रहे हैं, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि समस्या जो है यहाँ पर बच्चे जूझ रहे हैं और उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता है। डेस्क वहां पर नहीं दिए गए हैं, बच्चों को बैठने के लिए मूलभूत सुविधाएं स्कूल में नहीं दी गई हैं, प्रशासन जो है वो इसकी सुध नहीं ले रहा। तो ऐसे में आप कैसे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे साथ अगले दर्शक नरेंद्र जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा सुनील जुड़ चुके हैं सबके बीच। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। महेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं सबके बीच। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी सर, बताएं। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक जो टीचर हैं इनके स्कूल में, इन स्कूलों में जी, जो टीचर हैं इन स्कूलों में, जब तक उनके बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हाँ, जब तक कोई सुधार नहीं होगा। चलिए महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा ही सुझाव अन्य दर्शक ने भी दिया था और यही सुझाव महेंद्र भी दे रहे हैं कि जब तक कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल। चलिए, हल्ला बोल में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस
और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. आपका स्वागत है हल्ला बोल में। बिल्कुल, और हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। और आज हमने मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से प्रदेश में स्कूल की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लचर व्यवस्था हो चुकी है, और ऐसे में आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और प्रदेश में अधर में लटका हुआ है बच्चों का भविष्य, क्योंकि तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, मूलभूत सुविधाएं इन बच्चों को नहीं दी जाती है, तो इन बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। और आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ माहौल है, अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ समस्या आपको नजर आती है, तो आप एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हम आपको मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का और एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने के लिए। तो प्रदेश में अधर में छात्रों का भविष्य और प्रदेश की इसी लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला बोल के जरिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। बहुत स्वागत है आपका, बताएं। गोविंद जी। हाँ जी। जी सर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम ऐसा है भी शिक्षा में ये बच्चों पे जो दे रखा आपने, तो इसमें इन पे टीचर्स पे बोझ भी बहुत है, मिड डे मील का और उसका डाक वगैरह का। जी। बच्चों को कैसे पढ़ाएं ये? तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनका बेस नहीं बनेगा, तो सरकार कैसे प्राइवेट बनाओ इनको स्कूलों की तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद जी। तो शिक्षकों के ऊपर भी दायित्वों का बड़ा बोझ है और यही वजह है कि कहीं पर शिक्षकों की कमी है और कहीं पर अगर शिक्षक है भी तो पर्याप्त संख्या में नहीं है, बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं एकजुट होकर, और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। कॉल करें 01166
45001617 या फिर 18 पर कॉल करके प्रदेश में शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ आज आपको बोलना है हल्ला, क्योंकि अगर आप हल्ला नहीं बोलेंगे तो ये प्रशासन, ये व्यवस्था यूं ही लचर बनी रहेगी। और हमारे मंच का यह उद्देश्य है कि ऐसी लचर व्यवस्था के खिलाफ आपको एकजुट करना और आपकी आवाज को बुलंद करना। बिल्कुल, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि हम आपको ये मंच दे रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, आपको हल्ला बोलने का, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था है और जमीन पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं और मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी है, जिससे प्रशासन जो है वो सुध नहीं लेता। तो आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, आप हमें बताइए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, सुविधा की जगह से केवल समस्या ही यहाँ पर प्रदेश में है। सरकारी स्कूलों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, कहीं पर शिक्षक नहीं है तो कहीं पर बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस नहीं लगाए गए हैं, तो कहीं किसी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में आप किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे? जी हाँ, कॉल करें प्रदेश में इसी शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉल करके। 5% की गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी बहुत। हमारे साथ मुकेश जी जुड़ चुकी हैं निदेशक अंबाला से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। मुकेश जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। तो आज कैसे शिक्षा का हब बनेगा हरियाणा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा की अव्यवस्था का आलम है, तस्वीरें भी इसको बयां कर रही हैं। प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूल सरकारी ढर्रे से ही चलते हैं, कहीं पर बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, कहीं पर छत भी मैसर नहीं है, टिन शेड के सहारे स्कूल संचालित किए जाते हैं। और ऐसी ही लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज आपको बोलना है हल्ला। इस मंच के जरिए नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकारें इसको शिक्षा का हब बनाने की बात करती हैं, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो उसने प्रदेश को नंबर 1 घोषित कर दिया था अपने दावों में। इस सरकार की बात करें तो इसने अच्छे दिनों का वायदा किया था, लेकिन वायदों और जो हकीकत है उसमें फर्क होता है। और यही फर्क आपको तस्वीरों के जरिए नजर भी आ रहा होगा, किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है इस प्रदेश में, उसी को समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान। और साथ ही हल्ला बोलिए ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ, ताकि ये जो समस्या है, ये जो तस्वीर है, वो सुधर पाए। बिल्कुल, तो गरीब बच्चों को कैसे मिले शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदहाल है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी बदहाल हो चुकी है। तो आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे? अगले दर्शक इन सबके बीच निर्भय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्भय, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी मैडम जी, हमारे यहाँ पे ना स्कूल है जी डकोला गांव में, अम्बाला में। यहाँ पे ना जो बच्चों को चौल मिलते हैं वही बेचते हैं आदमी, वो जो लग रहे हैं मैडम वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्भय। तमाम समस्याएं जिनकी तरफ दर्शक भी इशारा कर रहे हैं, और ऐसी समस्या के खिलाफ आपको एकजुट होना है, हल्ला बोलना है। कीजिए कॉल ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि ये मंच जो है वो सार्थक हो सके। हल्ला बोल एक ऐसा मंच जो आपको आपकी आवाज बुलंद करने का मौका देता है। यहाँ आज हम हल्ला बोल रहे हैं शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, वो बद से बदतर है, दयनीय है, चिंताजनक है। और ऐसी ही व्यवस्था के खिलाफ आपको करनी है अपनी आवाज बुलंद। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चे जो हैं वो जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इन बच्चों को नहीं दी जाती है, पानी नहीं है और मूलभूत सुविधाएं जो है उनकी यहाँ पर कमी पाई जा रही है। प्रशासन जो है वो इसकी सुध नहीं लेता है। तो ऐसे में हमने ये मंच खड़ा किया है जहाँ पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। इस समस्या के खिलाफ आप किस तरीके से लड़ेंगे, किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से आप इस समस्या के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि छात्रों का भविष्य जो है, बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य होंगे, लेकिन ये भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदहाल हो चुकी है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, शिक्षक नहीं है, मूलभूत सुविधाएं इन बच्चों को नहीं दी जा रही है। सपना हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, जो बच्चों को खाना मिलता है स्कूलों के अंदर, वो खाना बच्चों को घर में भी मिल सकता है। उसके जो पैसे वैसे मिलते हैं उनसे सुधार कीजिए स्कूलों का जी, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चलिए शुक्रिया
हमसे जुड़ने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो हरियाणा की ये हल्ला बोल जो है एक मंच है जहां पर हमने आपको मौका दिया अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। और आज हमने मुद्दा उठाया था जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। तो चलिए फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group